हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज आपको मैं कराऊंगी कि कंपनी इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट को कैसे निकालती है। होप आप सभी ने सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे। तो बिजनेस फाइनेंस प्लस प्रैक्टिकल सीरीज़ जो हमने स्टार्ट करी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, दोनों की जो प्लेलिस्ट है वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। एंड लिंक में उसको मैं लिंक कर दूंगी प्लेलिस्ट को, तो आप वहाँ पर जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट को निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे, लाइक डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड, ऐसे ही आपको बहुत सारे मेथड्स इसमें कॉन्सेप्ट में देखने को मिलेंगे। तो आज आपसे मैं बात करूंगी सीधा डिविडेंड यील्ड मेथड के बारे में। इसकी थ्योरी मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो आपको बस थोड़ा सा ओवरव्यू देके आगे क्वेश्चन में आपके स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। सबसे पहले डिविडेंड यील्ड मेथड क्या होता है। कोई भी शेयर होल्डर किसी भी कंपनी से एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। कोई भी शेयर होल्डर किसी भी कंपनी से एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, जो भी उसने अपना इन्वेस्टमेंट करा है उस कंपनी के अंदर, ठीक है। तो जब भी कंपनी के अंदर, यानी जब भी कोई शेयर होल्डर डिसीजन लेगा कि हमें क्या उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, शेयर्स खरीदने हैं या नहीं खरीदने हैं, बेसिकली वो सबसे पहले डिविडेंड यील्ड चेक करेगा। डिविडेंड यील्ड क्या होता है, कंपनी कितने प्राइस पर कितना डिविडेंड पे कर रही है, कंपनी कितने प्राइस पर कितना डिविडेंड पे करती है, दरअसल उसकी जो परसेंटेज फॉर्म होती है वो डिविडेंड यील्ड होती है। और इसी को देखकर ही एक शेयर होल्डर एक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। इसको हम डिविडेंड प्राइस मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो मेथड है एक अजम्पशन पर बेस है कि जो इन्वेस्टर है कंपनी के इक्विटी शेयर में जब इन्वेस्ट करेगा तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको कम से कम इतना पेमेंट तो मिले उस कंपनी से जितना कि मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न प्रिवेल करता है, उसके इक्वल उसको इतना पेमेंट मिलना चाहिए। ये उसकी एक्सपेक्टेशन होती है जब भी वो कंपनी में इन्वेस्ट करता है अकॉर्डिंग टू डिविडेंड यील्ड मेथड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल हो गया, ठीक है। डिविडेंड यील्ड मेथड हम स्टडी कर रहे हैं, तो ऊपर आएगा न्यूमरेटर साइड D1 अपॉन में डिनोमिनेटर साइड आएगा P0 इंटू 100। D1 का मतलब होता है कि पर शेयर एक शेयर होल्डर कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट करता है, एंड P0 का मतलब है प्राइस, कि करंट मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है, उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये सारी थ्योरी मैंने ऑलरेडी करा दी है, बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आज हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो 17th इलिस्ट्रेशन है वो क्या कहती है, जो अर्निंग पर शेयर है कंपनी की 20 रुपीज़ है और कंपनी उसका 60% डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। अब कंपनी एक्सपेक्ट ये करती है कि उसको यही सेम चीज़ आगे फ्यूचर में भी मेंटेन करनी है और हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को कंप्यूट करना है अगर इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस 150 है। और जो हमने अभी ऊपर बात करी EPS अर्निंग पर शेयर, वो है कि पर शेयर कंपनी कितना कमा रही है, दैट इज़ 20 रुपीज़, ठीक है। दोनों चीज़ें डिफरेंट होती है, दोनों को आप दोनों को आप सेम मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर है, क्योंकि जो अर्निंग होती है कंपनी उसमें से तो डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो 20 रुपीज़ है, जिसमें से 60% का वो डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है और बाकी का आप समझ लीजिए रिटेन कर लेती है, ठीक है। तो अभी रिटेनिंग का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, फिलहाल आपको सिर्फ यही चीज़ समझनी है कि EPS का 20 रुपीज़ है, EPS 20 रुपीज़ है, जिसका 60% अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड दे रही है, एंड मार्केट प्राइस जो है इक्विटी शेयर का वो है 150 रुपीज़। अब आपको सीधा वैल्यू पुट करना है। सबसे पहले आप D1 निकालिए कि कंपनी कितना डिविडेंड देगी, 60% देगी, 20 रुपीज़ का तो वो 12 रुपीज़ हो गया। अब आपके पास D1 है 12, P0 है 150 इंटू 100, यानी आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया दैट इज़ 8%। अब आगे देखिए, इक्विटी कैपिटल ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स 10 ईच issued at a premium of 2.50 per share. Average rate of dividend paid by the company has been rupees 3 per share. The market value of the share is rupees 25. Calculate the cost of equity capital. ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, आपको बेसिकली D1 और P0 चाहिए। आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना। आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको दोनों चीज़ें गिवन है, आपको D1 भी गिवन है डिविडेंड, और आपको
मार्केट प्राइस भी गिवन है, बस आपको फॉर्मूला में पुट करना और आपको सीधा आंसर निकाल देना है। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ ये बताया हुआ है कि 5 लाख की इक्विटी, 5 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपये का, एक है 12.5 रुपये का वो इशू किया, यानी 2.5 रुपये का प्रीमियम ऐड करके वो शेयर्स इशू किए। एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर ऐड कर दी है। मेन यहाँ पर आगे क्या कहा गया है कि डिविडेंड दिया जा रहा है 3 रुपये का पर शेयर, जो कि आपका D1 हो गया। जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो 25 रुपये यहाँ पर बताया हुआ है। हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालनी है। सो सिंपल, आपको D1 में क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है। P0 आपका 25 हो गया, आपने वैल्यूज पुट कर दी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया 12%। ठीक है, अब हम सेकंड मेथड करेंगे, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। अब इसमें क्या है, इसमें ये क्या कह रहे हैं, रियलिटी में हर एक शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करता है कि उसका डिविडेंड एक कांस्टेंट रेट से ग्रो होता रहे। ठीक है, तो जो डिविडेंड है फर्म के, इसमें यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वह एक कांस्टेंट रेट उसकी ग्रोथ होती रहे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम रहेगा, बस आपको प्लस जी कर देना है। ठीक है, आपका एग्जैक्ट पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। अब ये क्वेश्चन करना कैसे है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। एक्स लिमिटेड ने डिविडेंड पे किया 12 रुपीज़ का पर शेयर। ठीक है, एक्स लिमिटेड जो है वो 12 पर शेयर डिविडेंड पे कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो ग्रोथ यानी जो एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है डिविडेंड्स की ग्रोथ में, वो 5% रखी जा रही है। देखिए, ये तो डिविडेंड पे कर रही है एक फर्म, लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है वो 5% की जा रही है। तो जितनी एक्सपेक्टेशन की जा रही है डिविडेंड के अंदर, उतना हम डिविडेंड में प्लस कर देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर वही कंप्यूट करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, और यहाँ पर जो करंट मार्केट प्राइस है वो कितना है, 150। ठीक है, अब आप ये देखिए 12 रुपये का तो डिविडेंड मिल ही रहा है, एक्सपेक्टेशन कितनी की जा रही है, 5% की जा रही है। तो आपको इसे नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा, यानी आपको 1 में 0.05 0.05 को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी कितना दे रही है डिविडेंड, 12.6। ठीक है, अब आपको D1 में 12.6 लिखना है, ना कि 12। ठीक है, 12.6 अपॉन P0 कितना आपका 150 मल्टीप्लाई 100 प्लस ग्रोथ रेट कितनी आपकी 5% है। ठीक है, अब आपको इसे कैलकुलेट करना है, तो जो आपका आंसर आएगा दैट इज 13.4%। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे इलिस्ट्रेशन 20। अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, मैं पेन का कलर चेंज कर रही हूँ। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है कि कंपनी की जो शेयर है वो कोट किए गए हैं मार्केट में एट द रेट ऑफ ₹20। कंपनी जो है वो 1 पर शेयर डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, और इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डिविडेंड ग्रोथ रेट है वो 5% है। अब कंप्यूट क्या करना है, कंपनी की इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये है पहला केस। सेकंड में क्या कहा गया है कि जो एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट है वो 6% है। ठीक है, और यहाँ पर हमें मार्केट प्राइस निकालना है। थर्ड केस में क्या कहा गया है कि कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 8% है। कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है और एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट है 5%। हमें यहाँ पर मार्केट प्राइस निकालना है अगर डिविडेंड जा रहा है 1 पर शेयर। अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, आई नो, बट जब आपको मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगी तो आपको ये चीज़ें बहुत इजी और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में यहाँ तक पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे पहला केस। आप ये छोटी छोटी बातें नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जिससे जब मैं स्क्रॉल करूँ स्क्रीन को तो आपको कोई दिक्कत ना आए। अब आप ये देखिए, जो पहला केस था आपको सिंपल क्वेश्चन करना है, जैसे हम करते आ रहे हैं अभी तक। आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है अकॉर्डिंग टू डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए, जो कंपनी है वो 1 पर शेयर का डिविडेंड दे रही है। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्ट 5% की ग्रोथ रेट की जा रही है, तो 1.05। तो यहाँ पर जो D1 हो जाएगा आपका 1.05। करंट मार्केट प्राइस भी क्वेश्चन में गिवन था 20 रुपीज़। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको 1.05 अपॉन 20 इंटू 100 प्लस 5%, आपका आंसर आ जाएगा 10.25%। ठीक है, सेकेंड केस में क्या कहा गया था, सेकेंड केस में आपसे बात की गई थी कि आपको मार्केट प्राइस निकालना है। आपको क्या निकालना है, आपको मार्केट प्राइस निकालना है अगर एंटीसिपेटेड ग्रोथ है 6% ना कि 5%। ठीक है, यहाँ पर 6% आपको स्पेसिफिकली मेंशन करके दे दिया गया है। अब आपको फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करना है। आपका जो फॉर्मूला था वो क्या था, ठीक है, D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस G। अब आपको इस P0 को यहाँ पर लेकर आना है।
के ई के प्लेस पर, और के ई को आपको P0 के प्लेस पर लेकर आना है, और जी आपका नीचे आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा D1 माइनस के ई माइनस जी। यह आपका मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, तो अब आपको सारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ पुट करना है। D1 आपका क्या हो जाएगा, वही 1.06 हो जाएगा। फिर आपका के ई कितना गिवन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहाँ पर आपका जो के ई होगा वो आपका फर्स्ट पॉइंट में जो हमने कैलकुलेट किया था वो होगा। फर्स्ट पॉइंट में आपका कितना आया था के ई 10.25%। तो आपको सेकंड पॉइंट में यही चीज़ लेकर चलनी है, क्योंकि सेकंड पॉइंट आपका इंटरलिंक कर दिया गया इस चीज़ से। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है दैट इज़ 10.25%। ठीक है, और यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो कितना है, 6%। अब आपको इसे सोल्व करना है। आपका आएगा दिस वन, एंड आपकी जो मार्केट प्राइस आएगी कंपनी की दैट इज़ 24.94। ऐसे आपको थर्ड करना है। इसमें आपको मार्केट प्राइस निकालना होगा सेम। आपको इसमें जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी गई है वो अब 8% दी गई है। अब बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है, अब आपको इसमें ध्यान ये देना है कि सेकंड केस के अंदर कंपनी ने कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी। तो हमने जो फर्स्ट पॉइंट में कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली थी उसी को ही हमने सेकंड पॉइंट में कंसीडर किया, दैट इज़ 10.25%। लेकिन थर्ड केस के अंदर आपको स्पेसिफिक मेंशन कर दिया गया कि कंपनी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या लेकर चलेगी, 8% लेकर चलेगी, और यहाँ पर जो एंटिसिपेटेड ग्रोथ मानी गई है वो 5% मानी गई है। अब आपको सारी चीज़ें गिवन, थर्ड पॉइंट में आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ गिवन है। आपका D1 1 हो गया, आपका के ई 8% हो गया, एंटिसिपेटेड ग्रोथ 5% हो गया। आपको डायरेक्ट इसकी कॉस्ट मार्केट प्राइस निकालनी है। ठीक है, सो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब हम 21 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।